किसान काम की बात करता है, मन की बात नहीं करता। ना हमें मन की बात सुननी, हम भ्रम जाल में फंसते नहीं है। भंडारण की असीमित आजादी दे देता है, उससे क्या होने वाला है? देश में महंगाई भी असीमित हो जाएगी, गरीब की थाली से खाना, दाल, रोटी, अनाज सब खत्म हो जाएगा। क्या खाएंगे आप, क्या खाऊंगा मैं? जो गोरे अंग्रेज थे उनसे ज्यादा ताकतवर लगते हैं काले अंग्रेज आपको? फिर जेल में डालने से क्या होता है? जेल में तो गांधी जी भी डाले गए थे। जेल में डालने से अपना हक मांगना बंद नहीं करता आदमी। केरल जाए क्यों बेचे वो केरल? पूरे देश में एमएसपी का कानून कर दो, एक ही रेट कर दो, हम तो अपनी मंडी में बेचेंगे। ये तख्तो-ताज हैं, सर बदलते रहते हैं, ये किसी के अपने नहीं हुए। मुझे तो दुल्हन चाहिए नहीं, और तुम मेरे दुल्हन लाके बैठा रहे हो। मुझे नहीं चाहिए वो दुल्हन। कानून एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आप समझते हो? आपको क्या लगता है आपकी थाली में प्याज रहेगी? इतिहास गवाह है, एक नजर पीछे घुमा कर देखो, शीला दीक्षित की सरकार चली गई थी प्याज की महंगाई पर, और भारत में सरकार ये क्लेम करती है, वर्तमान सरकार, के 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। और जब 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है, इसका मतलब इस देश में भूखमरी है। मतलब किसान 135 करोड़ लोगों को तो रोटी खवा सकता है और खुद नहीं खा सकता। इन बेशर्मों से ये पूछो। अरे हमारा तो टंकी भरी खड़ी है, हम 5 साल खा लेंगे। हम इस वक्त खड़े हैं गाजीपुर बॉर्डर पे, और आज किसानों की सेंटर से मोदी सरकार से 8वीं मीटिंग है। हम बात करेंगे कि क्या लगता है आज की मीटिंग में कुछ निर्णय निकलेगा? देखिए, हम एक किसान हैं और किसान की हैसियत से यहाँ पर खड़े हुए हैं। हमें सरकार से पूरी उम्मीद है कि आज हमारी मांगे मान ली जाएंगी। उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम संवाद सरकार से निरंतर कर रहे हैं, और जब जब सरकार हमें संवाद के लिए बुलाती रहेगी हम जाते रहेंगे। पूरी हौसला, पूरी उम्मीद के साथ, आशा के साथ हम सरकार से वार्ता कर रहे हैं। उम्मीद पूरी है। लेकिन ऐसा तो नहीं है जैसे पिछली मीटिंग में जो 2 कानून थे पुरानी वाले, जिस तरीके से बताया था कि हमने 2 चीजों पे हम हटे हैं, 2 चीजों पे किसानों को भी हटना चाहिए, ऐसा तो कुछ जुगाड़ नहीं, सुनिए, इसमें जुगाड़ क्या है? हमारी सिर्फ 2 मांगे हैं। वो जो 2 पुरानी बातें हैं ना, वो तो ऐसे है जैसे हाथी की पूंछ, कि पूंछ आपने मान ली और हाथी पूरा तैयार है। हमारी 2 मांगे हैं, जो ये तीनों काले कानून हैं, इनको निरस्त किया जाए, इनको डिसॉल्व किया जाए। दूसरी हमारी मांग है एमएसपी पर कानून बने। जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा हम यहां से वापस नहीं जाएंगे। हमारी एक ही बात है, सरकार कितनी ही वार्ता कर ले, क्योंकि हम किसान हैं, हम आंदोलन कर रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन इस पर निर्णय लेना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार का ही अधिकार है। तो हम बात सुनने जाते हैं सरकार हमसे क्या कहती है, लेकिन हम एक ही बात पर हाँ करेंगे, वो सिर्फ ये है कि सरकार तीनों काले कानून वापस करे और एमएसपी पर कानून बनाए। ऐसा तो नहीं है जैसे पिछली मीटिंग में टिकैत साहब की एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें जो पीयूष गोयल है मंत्री जी, वो कहते दिख रहे थे कि भाई 40 किसान संगठनों की फाइल हमारे पास भी है, जिसको धमकी के तौर पे देखा जा रहा था। तो ऐसा तो नहीं है कहीं ना कहीं फिर दोबारा से इस तरीके का? देखिए, चाहे पीयूष गोयल जी, मंत्री जी या कोई और, यदि उनके पास 40 किसान संगठनों की फाइल है, तो जो हमारे देश का मुख्य मीडिया है, आप समझ रहे हैं, वो चौथा स्तंभ होता है। आप भी मीडिया में हैं, आप लोगों को दे दें, टीवी पे चल जाए वो 40 नाम। और क्यों नहीं दे रहे? वो 40 नाम टीवी पे चलवाओ, इन्हें दिखाओ। उसके बहाने डरता नहीं है किसान, किसी से नहीं डरता। ये तो प्राण पैदा कर देता है। नहीं आई समझ में? किसान काम की बात करता है, मन की बात नहीं करता। ना हमें मन की बात सुननी, हम भ्रम जाल में फंसते नहीं है। हम तो प्रैक्टिकल बात करते हैं, हम बीज बोकर फसल तैयार करते हैं। समझ आ रहा है? तो हमें तो 2 शर्त हैं, हमारी 2 ही मांग हैं, और जायज है वो। क्योंकि हम ये मांग क्यों कर रहे हैं, पहले ये समझिए कि जो सरकार का एमएसपी पर कानून है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जो भंडारण की असीमित आजादी दे देता है, उससे क्या होने वाला है? देश में महंगाई भी असीमित हो जाएगी, गरीब की थाली से खाना, दाल, रोटी, अनाज सब खत्म हो जाएगा। क्या खाएंगे आप, क्या खाऊंगा मैं? यदि पेट कोई रोटी नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा? तो हमारी जो ये लड़ाई है, मैं आपके माध्यम से पूरे देश के और पूरे 135 करोड़ नागरिकों को बताना चाहता हूं कि ये जो लड़ाई है, ये जो मांग है, ये सभी के लिए है। सभी हमारा साथ दें, वरना गरीब इस देश में रहेगा नहीं, भूखा मरेगा। अगर आज भी अगली तारीख मिलती है तब फिर क्या करेंगे? तो फिर जाएंगे, इंतजार करेंगे। हम हिंसक नहीं होंगे,
हम संविधान का सम्मान करते हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, संवैधानिक दायरों में, संवैधानिक मर्यादाओं में लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक सरकार बुलाएगी संवाद, क्योंकि मैं मानता हूं संवाद से संभावनाएं प्रकट होती हैं। यदि संवाद के लिए जब जब सरकार बुलाएगी हम जाते रहेंगे, लेकिन एक दिन में मान ले, आज मान ले, बहुत अच्छी बात है, 4 साल में मान ले, बहुत अच्छी बात है, पूरा जीवन में मान ले, बहुत अच्छी बात है। हम यही है, हम नहीं जाने वाले कहीं भी। सरकार वापस नहीं तो हम भी वापस ही नहीं। और 26 जनवरी की जो परेड वाली जो है चेतावनी, उसकी तैयारियां कैसी चल रही? क्योंकि कल जो है ट्रैक्टर रैली खूब थी, बहुत लगभग तैयारियां चल रही हैं। 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना। और गण किसको कहते हैं? जनता को कहते हैं। तो ये जनता को ही रोकेंगे वहां जाने से? ऐसा नहीं हो सकता। जनता का दिवस है, जनता वहां जाएगी। इन अधिकारियों का, इन राजनेताओं का दिवस नहीं है। यही आजाद नहीं हुए अंग्रेजों से, हम भी आजाद हुए हैं। ये भी जनता, मैं भी जनता, आप भी जनता। क्या इतना आसान लगता है कि अमित शाह जी और मोदी जी जाने देंगे? क्या आपको इतना ये भारी लगते हैं? जो गोरे अंग्रेज थे उनसे ज्यादा ताकतवर लगते हैं काले अंग्रेज आपको? आप बताओ। इस टाइम तो है, क्योंकि जो भी आवाज उठा रहा है, पत्रकार हो चाहे सोशल एक्टिविस्ट हो, उनको जेल में डाला जा रहा है। हाँ, जेल में डाल लो। तो फिर जेल में डालने से क्या होता है? जेल में तो गांधी जी भी डाले गए थे। जेल में डालने से अपना हक मांगना बंद नहीं करता आदमी। जेल में जब वो डालेंगे तो हम तैयार हैं भाई। उन पर वो हिंसक होना चाहते हैं, हो जाएं। जेल में डालना चाहते हैं, जेल में डाल दें, लेकिन हम अपना हक मांगते रहेंगे। हम इस देश के आने वाली जो पीढ़ियां हैं, हम काला कहते हैं किसे, पहले बता दूं कि काले कानून हम क्यों कह रहे हैं? काला होता है अंधेरा। हमारे आने वाला जो पीढ़ियां हैं, हमारा भविष्य है, हमारा मुस्तकबिल है, वो काला होने जा रहा है। हमारे किसी किसान का बेटा किसान बनना चाहता है, यहाँ पे जितने किसान हैं किसी से पूछो कि, और लाला का बेटा लाला बनना चाहता है, नेता का बेटा नेता बनना चाहता है। बनाने भेजते हैं एक्टर और फिर नेता बना देते हैं, लेकिन किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता। क्यों? ना तो उसकी समय पे फीस जा रही है, उसकी थाली में खाना नहीं है। इनके बड़े अजीब अजीब सवाल है, हमको भ्रमित बताते हैं। बड़े अजीब सवाल है। अगर मोदी जी कह रहे हैं या उनकी मिनिस्ट्री कह रही है कि जो ये कानून हम लाए हैं उससे किसानों को फायदा है, ठीक है, वो ओपन मंडी रहेगा, कहीं भी जाकर बेच सकते हैं, प्रॉफिट रहेगा। आप ये बताओ, ओपन मंडी यदि उत्तर प्रदेश का किसान केरल जाए, क्यों बेचे वो केरल? पूरे देश में एमएसपी का कानून कर दो, एक ही रेट कर दो, हम तो अपनी मंडी में बेचेंगे। हम केरल जाके क्यों बेचें? या हरियाणा का किसान महाराष्ट्र में जाके क्यों बेचे? उसके पास 4 क्विंटल अनाज है, उसे लेके वो महाराष्ट्र जाएगा। इनकी अकल चल गई है, थोड़े से भ्रमित हो गए ये। नहीं आ रही समझ? कहते हैं कि आपको कर रखा है। नहीं, हमको किसने कर दिया? विपक्ष वोट लेने के लिए तो हमें भ्रमित ना कर सका। और यहाँ सुनो, शर्म नहीं आती ना इनको ना आपको सवाल पूछते हुए? यदि किसी को कोई भ्रमित तो कर नहीं सका वोट लेने के लिए, और हमारे 60 परिवार के लोग शहीद हो गए हैं, शहीद होने के लिए भ्रमित कर सकता है कोई? इनको अकल आ जाएगी, आज नहीं आएगी, कल आएगी, समझ आ जाएगी, अच्छों को आ जाती है। ये क्या बड़े चले गए? वो पहले चले गए। ये तख्तो ताज हैं, सर बदलते रहते हैं। ये किसी के अपने नहीं हुए। और ये शक्ति हमने ही दी है, किसानों ने दी है, आम आदमी ने दी है। हमारे द्वारा सिलेक्टेड प्रधानमंत्री हैं, हमारे द्वारा सिलेक्टेड नेता हैं। आपको मैं बताऊं, ये लोग कहते हैं ये नकली किसान है, आप समझ रहे हैं? ये कहते हैं ना नकली किसान है। 1000 नेता मिलकर तो एक किसान तैयार नहीं कर सकते, लेकिन किसान नेता बनाता है। नेता हम बनाते हैं, नहीं आई समझ में? नेता हमने बनाए हैं। यदि हम वोट नहीं देंगे तो वो नेता हो जाएंगे? बताइए आप। जनता है ना, हम मालिक हैं। हमने, हमारी बिल्ली हमको ही म्याऊ। आपने ही तो बनाया था, फिर वो आपके लिए कानून लाए। हाँ सुनिए, हमने बनाया है, लेकिन हमने ये अधिकार नहीं दिया कि किसी को, बच्चा होता है ना, बच्चा कंधे पे बैठा लो तो उसका ये अधिकार नहीं है कि वो सिर पर जूती बजाएगा। नहीं आई समझ में? तो अधिकार हमने दिया है देश को चलाने का, अधिकार हमें फांसी पे लटकाने का नहीं दिया। हमारे गले में 3-3 फंदे डाल रहे हैं, उसका अधिकार नहीं है। अधिकार है देश को चलाओ, निर्माण करो। हम नहीं दिया है वोट। हम मोदी जी का विरोध थोड़ी ना कर रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं 3 कानून का। ये तो इन्हीं के पार्टी के लोग भ्रमित हैं जो कहते हैं मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। इनकी बातों में कन्फ्रंटेशन है, इन्हीं की बातों में टकराव है। ये हम नहीं तो बनाया,
कानून भी तो मोदी जी की मंजूरी से ही बना है ना। हाँ, बिल्कुल बना है। मंजूरी जिसके लिए कानून बना है उसकी होनी चाहिए। मैं शादी करना नहीं चाहता, तुम मेरे दुल्हन ले आओ, वाह जी वाह। भाई मुझे तो दुल्हन चाहिए नहीं और तुम मेरे दुल्हन लाके बैठा रहे हो, मुझे नहीं चाहिए वो दुल्हन, तुम्हारी पसंद की दुल्हन नहीं चाहिए, मुझे मत पहनाओ ये नकली 3 काले कानून। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आप समझते हो? आपको क्या लगता है आपकी थाली में प्याज रहेगी? इतिहास गवाह है, एक नजर पीछे घुमा कर देखो, शीला दीक्षित की सरकार चली गई थी प्याज की महंगाई पर। एक प्याज शीला दीक्षित की दिल्ली में सरकार चली गई थी। ये लोग, अब आप बताओ, एमएसपी पे तो कानून बनाते नहीं, एमएसपी पे तो कानून बनाते नहीं, एमआरपी की आजादी दे देते हैं, एमआरपी पे कंट्रोल नहीं, एमआरपी की आजादी। कहां जाएगा गरीब? और कौन सा देश है ये? भारत। कौन सा देश है? भारत। और भारत में सरकार ये क्लेम करती है, वर्तमान सरकार, कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। कितने लोगों को? 80 करोड़ लोगों को। और जब 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है, इसका मतलब इस देश में भूखमरी है। और भूखमरी वाले देश में ये एमएसपी का कानून नहीं बना रहे, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। किसको फायदा होगा? व्यापारी को फायदा होगा। वो व्यापारी कौन है? इन्हीं के बंधु हैं जो इनको चुनाव में पैसा देते हैं, जो चुनाव फंड करते हैं। अब नहीं चलेगा, तीनों काले कानून आज वापस करो, कल वापस करो, 1 साल बाद वापस करो, जब मर्जी, जब तक हम संघर्षशील हैं। दूसरा, मैं एक और सवाल, आपने पूछा नहीं लेकिन मैं अपने आप जवाब देना चाहूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं ये आंदोलन चल कहां से रहा, फंडिंग कहां से हो रही? आंदोलन में क्या चल रहा है यहाँ पे? बताइए क्या चल रहा है? रोटी के अलावा कुछ और भी चल रहा है? रोटी होती है, वो होती है, पिज्जा भी खाएंगे। सुनो ना, सुनो, भारत की जनसंख्या कितनी है? 135 करोड़। सब रोटी खाते हैं? क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं। वो कहां पैदा होती है? किसान के घर। मतलब किसान 135 करोड़ लोगों को तो रोटी खवा सकता है और खुद नहीं खा सकता। इन बेशर्मों से ये पूछो। अरे हमारा तो टंकी भरी खड़ी है, हम 5 साल खा लेंगे। हमारे अभी टंकी है, हम तो 5 साल खा लेंगे, लेकिन हम इतना पैदा करेंगे अब जो खुद खा सकें। ये क्या खावेंगे? इनसे पूछ लो, ये क्या खावेंगे? ये देश क्या खाएगा? बोलो। अच्छा, ये फाइनल सवाल, कि अगर आज की मीटिंग का कुछ हल नहीं निकलता है तो फिर फाइनल क्या होगा? डायरेक्ट यस या नो में? यस नो चाहिए। हम तो यहीं बैठे हैं। ये 2 दिन चलो, 10 दिन चलो, जितनी जल्दी मान लेंगे उतनी ही जल्दी इनको फायदा हो जाएगा। ये लोग ना किसान का घर जलाकर देश में उजाला करना चाहते हैं। ये पहली सरकार है जो गरीब को, किसान के घर को जलाकर देश में उजाला करना चाहती है। अरे विकास कर उजाला करो, कुछ निर्माण कर उजाला करो। मैं और आप दोनों चलते हैं, वो 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है जरा देखें तो सही। एक स्मार्ट सिटी बता दो कहाँ है? कहीं नहीं है। अरे छोड़ो, जहां है कम, जो जहां थे वहां नहीं रहे, सब कुछ बेच दिया। ये तो बेचने की तैयारी में कर रहे हैं। मोदी है तो देश का बिकना मुमकिन है। अब ये नारा इस तरह से है, मोदी है तो देश का बिकना मुमकिन है। ये 100% संभव है। चलिए, तो ये चीजें समझने वाली है। मैं तो हैरान हूँ, जो आम जनता है, मिडिल क्लास है, वो इन चीजों को नहीं समझ पा रही है। एक एग्जाम्पल दूंगा, जब जियो की सिम आई थी तो जियो ने फ्री 3 महीने दिया था, उसके बाद फिर एक्सटेंड करके 3 महीने कर दिया था। जब तक जो छोटी कंपनीज थी वो कन्वर्ट होके, पोर्ट होके, जब तक जियो में नहीं आ गए, उन्होंने फ्री दिया, क्योंकि अंबानी अडानी के पास इतना पैसा है कि वो फ्री खिला सकता है। लेकिन जब उसके बाद यूजर उसमें कन्वर्ट हो गए, तब उन्होंने अपने हिसाब से फिर रेट खोले। और आज जब जियो की मोनोपोली है तो उसका मिनिमम रिचार्ज 150 रुपए का है और उसका महीना होता है 24 दिन में। तो उसका असर सीधा जनता पे पड़ा। और ये जो बिल है, 3 बिल, इसका भी बाद में असर, हालांकि अभी वक्ती तौर पे नहीं, लेकिन बाद में जब असर पड़ेगा 1 साल, 2 साल, 10 साल बाद, वो सीधा जनता पे पड़ेगा और जनता उसके एकदम हताश हो जाएगी, परेशान हो जाएगी। हाँ। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, पूरे देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि यहाँ ये हालात होने वाले हैं। यदि किसान के साथ देश का मजदूर, गरीब, व्यापारी खड़ा नहीं हुआ तो यहाँ सर कलम होंगे उनके, जिनके मुंह में जबान बाकी है। लेकिन हम बोलते रहेंगे, चाहे जी मर्जी ये सरकार हमको कितना ही बदनाम करे, कितना ही प्रताड़ित करे, लेकिन हम आंदोलन से नहीं हटेंगे। हम आंदोलन करते रहेंगे।
तो ये सोचिए आने वाले टाइम में जो आलू आज 20-25 को मिलता है वही आलू आपको 500 रुपए का मिलेगा और आप मजबूर होंगे लेने के लिए। तो ये जो है आम जनता, जो मिडिल क्लास है, जो किसान बैकग्राउंड नहीं रखती है, उनको सोचना चाहिए और किसानों के सपोर्ट में आना चाहिए। और जिस तरीके से अडानी अंबानी जब ये इसका फ़ायदा उठाएंगे, जो कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग होगी, उसके बाद जिस तरीके के सामने आएगा रास्ता, वो बहुत खतरनाक होगा। कैमरामैन वैभव के साथ गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं।